शब्दों में मैं इस विषय को कह सकता हूं कि ईमानदार होना और ईमानदारी का दिखावा करना, इन दोनों ही बातों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही बातों को हम कैसे समझ सकते हैं कि ईमानदार कौन है या ईमानदारी किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। बहुत सुंदर कहानी है। जिसने भी इस कहानी का लेखन किया होगा, अद्भुत कहानी है। आप भी सुनिए और समझिए कितनी गंभीरता से लेखक ने ईमानदारी शब्द को समझाने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति बैंक में पैसे लेने के लिए पहुंचा। जैसे ही जहां से पैसे लेने थे कैश काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर से उसने जो फॉर्म भरा था, जो चेक दिया था, वो 1.5 लाख रुपए का था। लेकिन उसकी गलती से जो कैशियर बैठा था उसने ध्यान से देखा नहीं, या कोई भी परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से उसने 1.5 लाख की बजाय उसको 2 लाख रुपए दे दिए। इस व्यक्ति को कैशियर पर भरोसा था, इसलिए इसने भी गिने नहीं और पैसे उठाए और बैग में डाल करके घर की तरफ चल दिया। जब घर की तरफ पहुंचा तो उसे लगा कि पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। जब कुछ ज़्यादा लगे पैसे तो उसने घर जाकर के पैसों को गिनना शुरू किया। जब गिना तो पता चला कि इसमें तो 50,000 ज़्यादा हैं। और जैसे ही 50,000 ज़्यादा उसको पता चला, तुरंत उसके दिमाग में एक विचार पैदा हुआ कि इन पैसों को तो वापस करने चाहिए। उसने गलती से दे दिए, ये पैसे मेरे नहीं हैं। जब उसके मन में ये विचार आया, तुरंत उसका दिमाग और दिल एक तरफ होते हुए बोला कि यदि मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरे से यदि मैं किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूं तो वो मुझे वापस करने नहीं आता है, तो मैं क्यों इसको वापस करूं। अब इस उड़ेद बुन में इसी जो संघर्ष चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, इसमें वो बेचारा पिसने लगा, परेशान होने लगा। हालांकि वो बड़ा स्वस्थ व्यक्ति था, लेकिन इस 50,000 रुपए को लेकर के वो परेशान होने लगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के अंदर दिमाग और दिल को छोड़ करके एक परमात्मा शक्ति, जिसे हम अंतर आत्मा कहते हैं, वो भी विद्यमान है। वो बार बार उस व्यक्ति को जो गलत हुआ है उस गलत की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है कि ये रुपए तेरे नहीं है, जिसके हैं उसके लौटा। और दिमाग और दिल बार बार इस बात को अपनी तरफ या अपने फायदे के लिए उसको मोड़ दे या पैसे वापस ना देने का कोई ना कोई बहाना खड़ा कर दे। ये द्वंद्व उसके दिमाग में चलने लगा और इस द्वंद्व में उसे परेशानी होने लगी। अब काफी देर हो गई, जब परेशानी, बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगी तो उसने 50,000 रुपए उस बैग में से निकाले और जेब में डाले। और जैसे ही बैंक की तरफ बढ़ा, पैसे वापस करने के लिए बैंक की तरफ बढ़ता है, और जैसे ही बैंक की तरफ बढ़ता जाता, उसकी बेचैनी, उसका जो परेशानी है वो कम होती जाती है। ऐसा लगने लगता है कि बहुत बड़ी जो बीमारी उसके ऊपर थी वो बीमारी ठीक होने लगी है, ऐसा उसे एहसास होने लगता है, अनुभव होने लगता है। और बैंक में पहुंच करके कैशियर को जैसे ही रुपए देता है, उसके बाद वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है और चेहरे पर ऐसी खुशी उसके चेहरे पर आती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो।